आज हम बिजनेस इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे. दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. बिफोर we'll go on to the points reflecting the importance of business environment. First of all, let us start with its introductory lines on the importance of business environment. And this is just like human beings, business enterprises do not exist in isolation. बिल्कुल मनुष्य के समान जो बिजनेस इंटरप्राइजेज है उसका भी कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है. इस बिजनेस फर्म इज नॉट एन आइलैंड ऑन टू इटसेल्फ. कहते कि हर एक बिजनेस यूनिट जो है, बिजनेस फर्म जो है, ये अपने आप में कोई द्वीप नहीं है. द्वीप जैसे होता है कि चारों तरफ पानी है और बीच में द्वीप होता है, तो बिल्कुल वैसा नहीं है. एक द्वीप एक टापू की तरह नहीं है कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. इट हैज़ कंसर्न्स विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस. इट हैज़ कंसर्न्स with other forces existing in the environment. It exists and survives and grows within the context and element and forces of its environment. इसका मतलब ये हुआ कि environment के जो वेरियस एलिमेंट्स एंड फोर्सेज है, तत्व एवं शक्तियां हैं के मध्य यह इसका अस्तित्व है. ये वहीं सुरक्षित रहता है, वहीं इसका विकास होता है. तो इस तरह से ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन एनसीईआरटी में दिया है बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, जो काफ़ी कुछ कहता है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में. अब हम लोग आए जो वेरियस पॉइंट्स है बिजनेस इन्वायरमेंट का, और जो पहला पॉइंट है इसका वो है नंबर 1, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई opportunities and getting the first mover advantage. So before we'll proceed on to the being or getting the first mover advantage, let us understand business environment में ये अपॉर्चुनिटी क्या है. हमें पता है कि कोई भी जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें दोनों ही चीज़ें होती है. अपॉर्चुनिटीज भी होती है एंड थ्रेट्स भी होती है. यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जो अवसर होते हैं, और जो थ्रेट्स होते हैं, जो खतरे होते हैं, दोनों की पहचान आवश्यक है. तो पहले हम देखें कि अपॉर्चुनिटी को कैसे डिस्क्राइब किया है. या आप इसको देखिए, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. कहता है अपॉर्चुनिटी क्या है. अपॉर्चुनिटी रेफर टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट will help a firm to improve its performance. जहां तक अपॉर्चुनिटी की बात है, ये क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स. ये पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, सकारात्मक, जो किसी भी फर्म के परिचालन में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है. ये हिंडर नहीं करता, उसको एक रुकावट के रूप में काम नहीं करता है, ये उसको मदद करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. तो याद रखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी रेफर टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प ए फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस. नाउ
ये तो हमने देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। अब जहाँ तक फर्स्ट मूवर एडवांटेज का, देखिए अपॉर्चुनिटी इज लाइंग इन द इन्वायरमेंट। नाउ इट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस who, whatever business organization, first of all identify the opportunity, that organization have the first mover advantage. So environment provides numerous opportunities for business success, that is already within the business environment. Now early identification of business opportunities helps an enterprise to be the first to exploit them instead losing them to competitors. अगर आप पहले इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, पहचान नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे इसको क्या करेंगे, आपके कंपटीटर इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और दे विल एक्सप्लॉइट दिस। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज बिफोर अदर्स विल डू। जैसे कोई रेस होता है, रेस में जो पहले थोड़ा सा बढ़त हासिल कर लेता है उसको एक लाभ होता है। जरूरी नहीं कि वही जीतेगा, क्योंकि उसको सस्टेन भी करना होता है, लेकिन उसको एक लाभ होता है बीइंग द फर्स्ट मूवर। यही चीज यहाँ पे कहा गया है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग became the leader in the small car market because it was the first to recognize the need for small cars in the environment of rising petroleum prices and a large middle class population in India. मारुति उद्योग ने पहले इस संभावना को तलाशा, इस अवसर को तलाशा कि पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते कीमत में सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बड़े कार्स के। इसलिए मारुति उद्योग ने पहली बार मारुति 800 को लॉन्च किया और ये इट बिकम्स द हॉट किक इन इंडिया। और मिडिल क्लास को इसने कार चढ़ना सिखा दिया। इट बिकम्स हॉट किक देयर इन द मार्केट। तो ये नतीजा हुआ कि मारुति उद्योग ने इसको आइडेंटिफाई किया पहले, इसलिए आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है। नाउ लेट अस कम टू अनदर वन, दैट इज इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड early warning signal. Now see, as opportunities are lying in the environment, in similar fashion, in similar way, threats are also there in the organization, that is also lying in the organizations. Now पहले हम जाने कि थ्रेट्स का मतलब क्या होता है। जैसे अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर से था, यहाँ पे थ्रेट्स क्या कहता है, threats refer to the external environment, trends and changes that will hinder a firm's performance. ये एक ऐसे एक्सटर्नल ट्रेंड्स, दैट इज जो बाहरी पर्यावरण का रुझान एवं परिवर्तन है, जो फर्म के परिचालन में बाधक हो सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस में एक हिंड्रांस के तौर पे काम करते हैं, बाधक हो सकते हैं। तो हमने देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हमने देखा कि थ्रेट्स क्या है। दोनों 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लें। आगे, बिसाइड्स अपॉर्चुनिटीज, environment happens to be the source of many threats. अवसरों के साथ साथ, अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ, इन्वायरमेंट में
अनेक तरह का खतरों का स्रोत है। दैट इज environmental awareness can help managers to identify various threats on time and serve as an early warning signal। और ये अगर हम कोई भी मैनेजर, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के प्रति सचेत रहे तो उसे समय रहते खतरों की पहचान हो सकता है, और अगर ऐसा हो तो ये एक पूर्व चेतावनी के तौर पे काम करता है, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल के तौर पे काम करता है। और तब होने से द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर itself for how to cope with this threat। कैसे इन खतरों से बचा जा सके, इसके लिए वो पहले तैयारी कर सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर जब आप स्कूल जाते हैं और आकर आपको पहले से पता हो कि आज बारिश होगी, तो आप क्या करेंगे? अपने साथ या तो रेनकोट या तो अम्ब्रेला ले करके जाएंगे, यानी कि आप उससे बचने की कोशिश करेंगे, आप उसकी तैयारी कर सकेंगे। हालांकि आप बारिश को रोक नहीं सकते, तो जो थ्रेट्स जो मौजूद है उससे लोग बचने की कोशिश कर सकते हैं, उसको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस को पहले से पता होता, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, ये कोरोना वायरस, दिस कुड हैव बीन सच ए डेंजरस थिंग, तो फिर वो क्या कर सकते थे? वो उसको रोक नहीं सकता था मे बी, लेकिन उससे बचने की जरूर कोशिश कर सकता था, या बचने के लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल के तौर पे उसको ले सकता था। तो ये एक पॉइंट्स था इम्पोर्टेंस का। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है इट हेल्प्स in tapping useful resources। यह जो भी उपयोगी संसाधन है इसके दोहन में मदद करता है। इन्वायरमेंट is the source of various resources for running a business। ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो व्यावसायिक पर्यावरण है, ये विभिन्न संसाधनों का स्रोत है जो कि किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक होता है। और टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी अ बिजनेस एंटरप्राइज assembles various resources called inputs like finance, machines, raw materials, power, water, labor, etc. from its environment, including financiers, government, and suppliers। They decide to provide these resources with their own expectation to get something in the return from the enterprise। कहने का मतलब है कि an organization needs a number of resources to carry on its business, and these resources are, for example, material, machine, man, money, etc. With the help of these resources, goods and services are produced। A business gets resources from the environment and provides goods and services to the same environment। That is, they take various things like material, machines, money, etc. as inputs, and gives the goods and services and all these as an output to the same environment। So a proper study and analysis of business environment can help a business organization
tap the useful resources available there in the market so as to run the business organization successfully. तो इस तरह से हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये स्रोत होता है वेरियस रिसोर्सेज का, संसाधनों का। तो अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर स्टडी करें तो हमें ये मदद करता है रिसोर्सेज का, उपयोगी संसाधनों का दोहन करने में। और अगर हमें इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं हो तो फिर हम we can fail to tap the useful resources. Now, let us come to another point, and that is it helps in coping with rapid changes. Now, ये क्या कहता है? Today's business environment is getting increasingly dynamic, where changes are taking place at a fast pace. हमें पता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ये डायनेमिक होता है, गतिशील होता है, और जिसमें काफ़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे होते हैं। Now, it is not the fact of change itself that is so important as the pace of change. शायद ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, लेकिन जिस गति से चेंजेस आता है, जिस रैपिड वे से चेंजेस आता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी तेज गति से चेंजेज आता है, इसको समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस, बाजार में जो उथल पुथल होता है, कई कारण होता है उथल पुथल का, डिमांड, सप्लाई और भी चीज़ें, इकोनॉमिक स्लो डाउन, कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे कोरोना वायरस के चलते जो उथल पुथल आया है, सेंसेक्स क्या, हमारे यहाँ क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड जो एक स्लो डाउन हुआ है स्टॉक एक्सचेंजेस। सो टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस, लेस ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड के प्रति कम आकर्षण। एक ब्रांड को बनाने कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना पैसा खर्चा करता है, इतना एडवर्टीजमेंट करता है, लेकिन कोई ब्रांड के प्रति अब कोई लॉयल्टी नहीं होना। डिविजन्स एंड सब डिविजन्स, फ्रैगमेंटेशन ऑफ मार्केट्स, बाजार का वर्गों में या उप वर्गों में जो डिवीजन होता है, जो विभाजन होता है। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, आजकल ग्राहकों का एक बढ़ती हुई मांगे होती है। दैट इज इन ए प्रोडक्ट द डिमांड वेरियस थिंग्स, सो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड intense global competition are just a few of the images used to describe today's business environment. तकनीकी क्षेत्र में जो तीव्रता से जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसी तरह से इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन, उत्कृष्ट ग्लोबल वैश्विक प्रतियोगिता, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से, कुछ इमेजेस हैं किस तरह से ये बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। All sizes and types of enterprises are facing increasingly dynamic environment. चाहे किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा हो या छोटा हो, सभी को एक इंटेंस कंपटीशन या एक डायनेमिक एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ रहा है। तो इन सब से मुकाबला करने के लिए, टू कोप अप विद द चेंजेस, अ मैनेजर
must understand and examine the environment and develop suitable courses of action. इसलिए इन सब चीज़ों से कोप अप करने के लिए इन्वायरमेंट का जानकारी होना, इन सब चीज़ों से मुकाबला करने के लिए एक मैनेजर को इन्वायरमेंट को समझना, उसकी जांच करना, उसके स्कैन करना बेहद ज़रूरी होता है. इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज हेल्पिंग इन असिस्टिंग it helps in assisting in planning and policy formulation. It helps in assisting in planning and policy formulation. ये मदद करता है नीति निर्धारण एवं नियोजन में. It helps in assisting planning and policy formation. ये नियोजन, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करता है. कैसे मदद करता है? Since environment is a source of both opportunities and threats for a business enterprise, its understanding and analysis can be the basis for deciding the future course of action, planning or training guidelines for decision making policy. क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए एक अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दोनों का स्रोत है. इसलिए इसकी समझ, इसकी अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस करके निर्णय लेने, जो भी नीति संबंधित निर्णय लेने के लिए है या फिर भविष्य के मार्गदर्शन के लिए नियोजन अथवा दिशा निर्देश का आधार बन सकता है. that can be the basis for deciding the future course of action, planning or training guidelines for decision making policy. यानी कि ये भविष्य के लिए एक नीति निर्धारण का, इसकी समझ एवं इसका विश्लेषण करके निर्णय लेने, नीति संबंधित के लिए भविष्य के निर्माण, भविष्य के मार्ग निर्धारण अथवा दिशा निर्देश का आधार बन सकता है. And now let us come to the final point of importance, that is it helps in performance. It helps in improving performance. तो ये क्या कहता है? The final reason for understanding business environment relates to whether or not it really makes a difference in the performance of an enterprise. और अंत में environment के संबंध में जानना इससे जुड़ा है कि क्या यह enterprises, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में, परिचालन में वास्तव में कोई प्रभाव डालेगा, प्रभाव पड़ेगा या नहीं. क्योंकि इतना कुछ करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, ये देखा जाएगा कि वेदर इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस और नॉट. एंड डेफिनेटली द आंसर इज दैट इट डज अपीयर टू मेक अ डिफरेंस. और उत्तर में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट मेक्स अ डिफरेंस. ये एक अंतर पैदा करता है इसके परफॉर्मेंस में, जो दिखता है. Many studies reveal that
The future of an enterprise is closely bound up with what is happening in the environment. बहुत सारे जो अध्ययन है वो स्पष्ट करता है कि किसी भी इंटरप्राइज के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए का भविष्य पर्यावरण में जो घटित, यानी कि इन्वायरमेंट में जो घटित हो रहा है, उससे उसका घनिष्ठता से संबंध होता है. दैट्स वाई इट्स डज क्रिएट अ डिफरेंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. तो मैंने इसको एनसीईआरटी बुक से डिस्कस किया है. आप कोशिश करें जब नोट्स लिखें या स्टडी करें तो रेफरेंस बुक को सेकेंडरी रखें. एनसीईआरटी बुक दिस इज़ द प्राइमरी थिंग. आप नोट कोशिश करें इससे बनाने का और इसको स्टडीज़ करने का. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट विल हेल्प यू टू सिक्योर हायर मार्क्स.